कलाकार भाई अगर फिर भी मुंह उठा के जाना चाहता है तो मैं तो ये कहूँगा भाई गोबर खा लो। मुंह उठा के आ जाते हैं, फिर मुंह उठा के उसी के पास जा रहे हो तो तुम गू खाने हो भाई। तो कहीं ना कहीं उसको और आगे जाना होगा, उसको कंट्रोवर्सी चाहिए होगी, इसलिए शायद ऐसी बहकी बातें बोल रही है बेदिमाग की, जिनका कोई पान न कोई सिराना। वो डायरेक्टर को बोलती है भाई, मेरे को डायरेक्टर बोलता है मेरे गोड्डा में आगे बैठ जाओ। अरे यार ये ऐसी वाहियात बातें क्यों बोल रहे हो? लैंग्वेज है आपका, जो घमंड है और आपने जो बेतुकी बात बोली है उससे आघात पहुंचा है, और वो आघात तभी बढ़ सकता है जब आप सॉरी कहो। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले बस सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज की ओर राम राम। तो भाई इतना सारे ने बेरा है एक वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में और बहुत ज़्यादा वायरल होने लग रही है प्रांजल दहिया जी की, जिसमें वो बोलने लग रही है। अपना वीडियो देख भी लिया, अगर नहीं देखी एक बार क्लिप देख लो। जब गाना हिट होता है तो सिंगर मुंह उठा के आगे आ जाता है मेरी वजह से, राइटर आता है मेरी वजह से, म्यूजिक डायरेक्टर आता है मेरी वजह से। तो जब आर्टिस्ट के हक की बारी आती तो वो कहीं नहीं आती। तो देख ली क्लिप। तो सबने बेरा भाई कलाकारा के बारे में के बोलिया है कि मुंह उठा के आ जाए हैं, सीधे टारगेट करे गए हैं। तो मेरे साथ सुभाष फौजी जी है, जिनकी वीडियो भी आई है, इनकी बोलिया भी है कि लाइव है का माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो बहुत सी बातें हैं, तो फौजी साहब तो जानेंगे। तो फौजी साहब दोबारा तो फिर स्वागत है आपका चैनल पे। भाई स्टार मीडिया देखने वाले सारे भाण भाइयों ने राम राम पहले तो। और पंडित जी देखो, ये बात ज़्यादा मीडिया में मतलब फैलाने वाली नहीं है, ये एक पारिवारिक बात है। लेकिन वो जो भाई लड़की है उसको माफ़ी मांग लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो उसका कुछ नहीं घटता, एक बार सॉरी बोलने में कुछ नहीं जाता। भाई गलतियां हो जाती हैं, सबसे होती हैं, लेकिन वो गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग न्यू भी कहते हैं, देखो लाइव भी आए हैं कि वह गलती मानने की उसकी गलत की है, न्यू भी कहनी है बहुत आम है। अच्छा एक बात बताओ पंडित जी, आप के घर में कौन कौन है? सारे हैं, मम्मी पापा हैं। आप अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा ही कहते होगे या कुछ और कहो? मम्मी पापा को। हाँ। तो फिर उनकी रिस्पेक्ट करो कि नहीं करो? बिल्कुल करा। आप उनको ये तो नहीं कहते होगे भाई यो क्या कर दिया है, तुमने क्या कर दिया मेरे लिए, कहते होगे भी? तो यही बात है, बोले उनको आपने ये क्या कभी भाई मुंह उठा के आ जाते हो? अगर मान लो भाई आपके भाई के साथ आपकी कुछ बात होगी तो आपके भाई को ही कहोगे ना, तो सबको तो नहीं लपेटोगे पूरे परिवार को उसमें। तो बात ये है कि आपने चाहे जाने अनजाने में कही है, चाहे कैसे भी कही है, गलत बात कही है, और आपने ये बहुत ज़्यादा गलत बात कही है। तो आप मीडिया के सामने आके या कहीं अपने खुद के आईडी से डाल दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है आप भाई किसी चैनल पे डालो। आप खुद की अपनी आईडी से एक बार लाइव आके बोल दीजिए भाई मेरे से गलती हुई है, सॉरी, बस इतनी सी बात। तो अपन देखो माँ बाप का उदाहरण दिया है, तो उन्हें की बात अगर लेकर चल रहा, हाँ जब बेटा बेटी बड़े हो जाए अगर उन तो बात कह दे कि ता मेरा खातिर करे की है, तो कितनी ठेस पहुँचती होगी, सीधी सी बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें बहुत भाई आहत होती है। हाँ, ये भी भावनाओं को है, जो इंडस्ट्री है ये भी परिवार की तरह काम कर रहा है। अगर मानो तो परिवार ही है, और ना मानो तो फिर कुछ भी नहीं है भाई। और चलो ठीक है, वो बात भी होगी। उसके बाद एक आर्टिस्ट ने अगर बोल दिया भाई माफ़ी मांगनी चाहिए, पहली बात तो गलत आपने बोला, उसके बाद उस आर्टिस्ट ने अगर रिएक्शन किया आपकी बात पे, उसको आप धमकियां क्यों दिला रहे हो? वो भी उन बंदों से जो इस लाइन के नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, उन बंदों से आप भाई उसको पता नहीं क्या क्या कवा रहे हो भाई, क्यों कवा रहे हो ऐसा? फिर भाई ने भी देखो एक वीडियो में बताया है कि इंटरव्यू में कि मेरे को बुलाया गया है भाई, गाने का बहाना बुलाया जावा है, फिर ओडा ब्लैक है यादम की दे जावा है भाई, तने बेरा सिद्धू मूसेवाला क्या लोया था तेरा गला भी हो उसका है, यह बात बोल दी है फरिश्ता भाई ने। तो ये सरासर धमकी है। और ये मतलब जिस भाई ने उसको बुला के धमकी दी है वो भी मेरे को बिल्कुल ही नादान लगा, या फिर वो भाई बहुत ज़्यादा चालबाजी करना चाह रहे हैं कि भाई अब प्रांजल को ज़रूरत है तुम्हारी, प्रांजल से सहानुभूति लो और प्रांजल से गाने करवा लो, जो थारे गाने कर देंगे। यार ये वही प्रांजल है जिसने भाई जिनके कारण भाई अगर ये श्रेय लेना चाहती है ना
बड़ा गाना जो हुआ हरियाणा का सबसे बड़ा गाना है वो, हरियाणा नहीं पंजाब का, हरियाणा का मतलब नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा गाना है 52 गज का दामन। तो 52 गज का दामन तो 6-7 महीने तक तो कोई व्यू नहीं आए थे उस पर। जब कुलदीप कौशिक, केडी और रेणुका पवार की वीडियो वायरल हुई थी एक, डीजे में, डीजे जो उसके घर पे फंक्शन था, उसके बेटा पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और जलवा पूजन का प्रोग्राम था कुलदीप कौशिक के घर में, वो वीडियो वायरल हुई थी। पूरी पब्लिक को पता है ये बात, तो किसको बताने की जरूरत क्या है। श्रेय तो ये सारा रेणुका पवार को या फिर कुलदीप कौशिक भाई को जाता है। तो इसका श्रेय वैसे तो देखो पूरी टीम को मिल रहा है, तो ले लो ना मेरे भाई, उसको बर्दाश्त करो यार। कुछ मिला है आपको, हमें भी मिला था 2008 में, इतना बड़ा गाना था मेरा मैडम बैठ बोलेरो में, लेकिन उसको हमने पूरी टीम ने पचाया है। हमने महारत कोनी सिंह जामे व स्टार वाले। फिर उसमें न्यूज है नहीं, देखो काम करा तो उसमें कोई पानी पियाने वाला भी हो, टीम का मेंबर तो भी माना जाएगा, श्रेय तो उसकी जाएगा। श्रेय उसको भी उतना ही है, वो भी छाती ठोक के कहता है कि भाई ये गाना फलाना गाना मेरा हिट हुआ है, चाहे उसने उसमें 1 गिलास पानी आपको पिलाया हो। जो स्पोर्ट बॉय बोलते हैं जिसको हम, या लाइट मैन बोलते हैं, उनका भी उतना ही श्रेय है। वो भी छाती ठोक के लगाते हैं अपने सोशल मीडिया पे उसकी लिंक, चाहे उनके चाहे 10 फॉलोवर हों बेचारा के, लेकिन वो भी छाती ठोक के लगाते हैं भाई ये गाना मारा है। तो है उनका गाना, वो काम किया उसने चाहे उसने काम चाहे कुछ भी किया हो, किसी को पानी पिलाया, किसी को भाई लाइट उठा के यहाँ से वहाँ रखी, तो उनका भी उतना ही श्रेय है। फिर इसमें देखो आप जब लाइव आए थे इसमें पूरे कलाकार भी नहीं थे, जो आप उस टाइम बैठे थे इंटरव्यू देने लग रहे थे, उसमें कुछ एक कलाकार थे, तो पूरे कलाकार क्या थे इकट्ठे, उसकी क्या मजबूरी रही होगी? ऐसा नहीं है, देखो आपा कल अगर प्रोग्राम रख ले कोई भी कलाकारों को इकट्ठा करने हैं, हर कलाकार की निजी लाइफ है और हर कलाकार कहीं ना कहीं कोई किसी का प्रोग्राम है, किसी की शूटिंग होती है, वो तो कैंसिल भी कर सकते हैं। बिल्कुल, प्रोग्राम तो खैर कैंसिल नहीं हो सकता, शूटिंग को तो हम आगे भी पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन और भी घरेलू काम बहुत सारे होते हैं। किसी के घर में कोई बीमार है या कोई अचानक नहीं आ पाया या किसी को गलती से मैसेज ही नहीं दे पाए। विजय वर्मा भाई का फ़ोन आया था कल शाम को, बोला मेरे को क्यों नहीं बुलाया, तो देखो भाई रह गए, उनके पास मैसेज नहीं गया। तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनके पास मैसेज भी नहीं जाता गलती से, और जिन लोगों के पास मैसेज गया हो सकता है किसी को काम हो गया, वो सारे तो कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे। जितने भी बड़े सिंगर बैठे सबने एक को डिसीजन लिया है, अगर जब लोगों माफी नहीं मांगेगी, जब लोग उनका काम को नहीं करा। आप ये मत मानिए कि वहाँ जो इकट्ठे थे वही कलाकार इस मुद्दे पे अगेंस्ट हैं। उसके अलावा बहुत से लोगों से बातचीत हुई है, बहुत से लोगों ने मैसेज भी किए हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए हुए, भाई ये जो बात की है ये इस लड़की ने गलत बोला है और ये घमंड में बोला है। तो घमंड तो देखो भाई रावण का भी नहीं चला, बिल्कुल चला, गलत बात है ये। कोई मतलब घमंड होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए भाई। सामने वाले की जो सेल्फ रिस्पेक्ट उसे बोल। हाँ देखो, आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हो तो पूरी टीम का उसमें काम होता है, आपका अकेले का नहीं है। और शुरुआत तो देखो राइटर से होती है, और राइटर को ही आप बोल रहे हो मुंह उठा के आ जाता है, तो फिर ये बहुत गलत, बहुत ही जन्मदाता तो ये गाना का जो राइटर लिखा ही नहीं, फिर गाना का बड़ा कुकर कौन दोस्ती गावागा, कौन उसका म्यूजिक करा, कौन उसकी वीडियो बनाओगा, राइटर जन्मदाता हुआ है। बिल्कुल होता है राइटर। अगर भाई शब्द ही नहीं होंगे हमारे पास तो हम क्या गाएंगे। शब्द, और हरियाणा का तो इतिहास रहा है, जो भी गाना हिट हुआ वो मैटर हिट होया है, ना कि कोई सिंगर हिट होया, न कोई मतलब अगर सिंगर हिट होता ना तो आज सुभाष फौजी सबसे बड़ा सिंगर होता आज हरियाणा में, क्योंकि मैंने क्या गाने नहीं किए, उससे भी बहुत अच्छे अच्छे गाने किए हैं, लेकिन वो एक मैटर था मेरा, मैडम बैठ बोलेरो, मेरा भी क्या था, प्रहलाद फागड़ा भाई का लिखा हुआ मैटर था, वो प्रहलाद फागड़ा की कलम हिट हुई है, ना कि उसमें सुभाष फौजी सिंगर हिट होया था। सुभाष फौजी सिंगर का तो भाई ठीक है, नाम लोग जानने लग गए भाई, हाँ उससे विजय वर्मा को जानने लग गए। विजय वर्मा और सुभाष फौजी तो उसमें मतलब एक भाई अपना रोल अदा किया था, लेकिन वो मैटर तो सारा प्रहलाद फागड़ा का था ना। उस 8 के 8 गाने जो लिखे थे वो प्रहलाद फागड़ा ने लिखे थे।
ये कुछ लोग नीचे न्यू भी कमेंट करा जो पहली वीडियो गेड़ी थी कि ये तो एक पब्लिसिटी का स्टंट है, इनका खेलन का भी नहीं, गाने चैल कुन रहे ये जयंत है भाई आजकल वो ट्रेंडिंग में है, प्रांजल दैया उसका नाम लेकर और जरा ट्रेंडिंग माना चाहे। भाई किसने कराया ये स्टंट? पंडित जी मेरे को एक बात बताओ, किसने कराया स्टंट? शुरुआत कहाँ से हुई है? तो कहीं ना कहीं उसको और आगे जाना होगा, मेरे ख्याल से उसको कंट्रोवर्सी चाहिए होगी, इसलिए शायद ऐसी बहकी बहकी बातें बोल रही है बेदिमाग की, जिनका कोई पान न कोई सिराना। वो डायरेक्टर को बोलती है भाई, मेरे को डायरेक्टर बोलता है मेरे को गोड्डा में आगे बैठ जा। अरे यार ये ऐसी वाहियात बातें क्यों बोल रहे हो? अगर कुछ किसी के प्रति आपका द्वेष है तो उसको उधर ही टोक दो ना। आपको कौन जबरदस्ती किया? हमने तो इतने दिन हो गए इस लाइन में, कोई किसी ने किसी के साथ मारा तो सेट पे हुआ नहीं ऐसा। आपका ऐसा कौन सा सेट है भाई जहाँ पे आपके साथ जबरदस्ती हुई? बिल्कुल बिल्कुल। और कब हुई आपके साथ जबरदस्ती? आप तो टाइम पे से लेट आते हो, टाइम से पहले भाग जाते हो पूरे। मैंने तो ये सुना है कि शूट भी बीच में छोड़ के गए हो आप कई आर्टिस्ट का। तो फिर वह एक कड़ियाँ आघात पहुंचा है कलाकार जब तो इकट्ठे हो गए। आघात तो आपकी जो लैंग्वेज थी बोलने के, आपका बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो घमंड है, और आपने जो बेतुकी बात बोली है उससे आघात पहुंचा है। और वो आघात तभी भर सकता है जब आप सॉरी कहोगे। मतलब लाइव है का माफी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल मांगो। ये सारे कलाकारों ने बैठ के या मीटिंग भी करी है कि अगर काम नहीं करेंगे, अगर कोई कलाकार फिर भी जावा काम कर खातर, कलाकार भाई अगर फिर भी मुंह उठा के जाना चाहता है तो मैं तो ये कहूँगा भाई गोबर खा लो। इस बात तो और मैं की भी नहीं कहूँगा। अगर तमने तारते हैं एक बात, आदमी ये कह रहा है भाई मुंह उठा के आ जाते हैं, फिर मुंह उठा के उसी के पास जा रहे हो तो तुम गूँ खाने हो भाई। फिर भी वही बात है कि एक बार क्या बात सही लग दी और दोबारा बंदा उड़ा जाएगा, और तो वह बात थूक का चाटना हो गया। तो थूक का चाट रहे हैं, क्यों जा रहे हो भाई वहाँ जहाँ पे बिना बुलाए जावे और बुंडी बुंडी गावे? वो वाली कहानी है। तो बिल्कुल बिल्कुल। फिर आगे की कुछ एक्शन लिया जाएगा, आगे कोई मीटिंग होगी जब तक माफी नहीं मांगे? एक्शन के है, देखो सबने जो निर्णय लिया है भाई उसके साथ काम नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा निर्णय है। मेरे ख्याल से अपने निर्णय पर अटल रहना चाहिए हर कलाकार को, और जो नहीं भी मीटिंग में पहुंचे उनको भी अटल रहना चाहिए। उनको भी अपने कलाकार साथियों के साथ खड़े होना चाहिए, न कि किसी बदतमीज आदमी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो भाई यह जो बात थी, थारे बहुत से कमेंट आवा था कि फौज साहब तक पूछो कि कुछ आके पूरा मैटर आगे के कुछ प्रोसेसिंग रहेगी इसमें। तो जो भी अपडेट आवेगी वह था ना बेरा लागती रहेगी चैनल का माध्यम तय। तो और कुछ लास्ट तक दर्शकों को कुछ कहना चाहते हो और कलाकार साथी तक कुछ अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हो? भाई इसमें क्या कहने वाली बात है, सीधी बात है भाई, अपने प्यार प्रेम तो रहो। और अगर कोई आपस में किसी कलाकार की आपस में कोई छोटी मोटी बात हो जाती है तो अपने उसको सेट पे सुलझा लो भाई। अपने फ़ोन करके एक दूसरे से बातचीत कर लो। सोशल मीडिया पे क्यों आ रहे हो आप झगड़ा लेके? सोशल मीडिया पे आओगे तो तरह तरह की बातें बनेंगी भाई, वो कंट्रोवर्सी कर रहा है, वो कंट्रोवर्सी कर रहा है। अब आपने क्वेश्चन कर दिया भाई, हाँ लोग ये कह रहे हैं कि भाई कंट्रोवर्सी के लिए कर रहे हैं, प्रांजल का नाम लेके ऊपर आना चाहूँ भाई। 2008 में इतना बड़ा गाना हिट था, ये सारी स्टारडम जो है वो स्टारडम ये हमारे दोहरे तक आगे गया है भाई, देख लिया। और सुतरा काम चल रहा है भाई, सही बात, ठीक है। और हर तीसरे दिन गाने, मतलब स्टूडियो के गाने, आर के करियो के बड़े बड़े गाने भाई आ रहे हैं। 100 मिलियन के तो बहुत सारे गाने हैं, ठीक है। तो इनके अगर उससे भाई स्टारडम आ रहा है भाई, लेना है हमने, तो ये तो बहुत माड़ी बात है यार। बिल्कुल बिल्कुल। अगर स्टारडम भाई कंट्रोवर्सी कर रहे हैं तो ये खुद ये लोग कर रहे हैं, शुरुआत इन्होंने करी है। उसके बाद हम तो लाइव आए भी नहीं। एक लड़का जो हमारा फरिश्ता है, जो डायरेक्टर है, मतलब डायरेक्शन का करता है, काफ़ी सारे गाने हैं उनके, बहुत बड़े बड़े हिट गाने भी दे रखे हैं।
700-800 मिलियन के गाने हैं। बहुत बहुत सारे गाने हैं फरिश्ता के। और उसने अगर लाइव में क्या, आपके जैसे भाई ने किसी ने इंटरव्यू लिया था, उसमें उसने बोल दिया भाई ये गलत बात है और प्रांजल मैम को माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत तहजीब से बोला उन्होंने, रिस्पेक्ट दे के बोला, कोई गलत भी नहीं बोला। भाई माफ़ी मांगनी चाहिए, बोल दिया उसने, बोल दिया। जब आप मुंह उठाने की बात बोल सकते हो सभी को, अपने सीनियर जूनियर सबको, तो उसने तो सिर्फ यही बोला है कि भाई माफ़ी मांगनी चाहिए। तो उसने क्या गलत बोल दिया भाई? तुम उसको क्यों धमकी दिला रहे हो? कंट्रोवर्सी तो तुम्हें चाहिए यार। सही बात है। हमें कौन सी कंट्रोवर्सी की जरूरत है? हम तो अपना काम कर रहे हैं भाई। और इस वीडियो ने देख के कोई भी किसी कलाकार को ना फॉलो करियो ना कुछ करियो भाई। हमें नहीं चाहिए कंट्रोवर्सी, या कंट्रोवर्सी उनको बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख लो भाई, जो भी थारे कमेंट बात जन लाए गए थे उनसे रिलेटेड ही सवाल करे हैं, इसमें कोई निजी सवाल नहीं था। और जो बात वही है उससे रिलेटेड बात ही चल रही है। तो कौन सी बात थारा दिल पे चुभी है और कौन सी बात थारा नोटिस करया है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दियो। और थारे एक कीमती कमेंट है वो भी जरूर नीचे लिख दियो। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल। भाई पंडित जी देख, हमारे इस चीज से कोई सेहत पर असर कौन पड़ा है? या माफी मांगो ना मांगो, अगली की मर्जी है, अगली का खुद का निर्णय है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत गलत मैसेज जाएगा कलाकार फैमिली में भी और समाज के अंदर भी। ये बहुत ही गलत मैसेज है। मतलब इस तरह का जो प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं बहुत गलत है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी लड़ाई को आप मत लेके आओ सोशल मीडिया पे, कभी मत लेके आओ। फिर कड़ी कड़ी न्यू करियो ना भाई, 10 दिन पाछे इस बात ना भूल जाए, फिर वही न्यू चलन लग जा काम। अगर माफी नहीं मांगा तो भूल जाएंगे भाई। वो तो अभी अपनी बेइज्जती ना भूल लगा, फिर भी नहीं, जिसको शर्म होगी ना, जिसको भाई अपना आत्म सम्मान होगा जिसका, वो तो आर्टिस्ट करेगा नहीं काम ऐसे। और कंपनी के जो ऊपर दबाव आएगा, बेशर्म होगा वो कर लेगा। कंपनी का क्या दबाव आएगा भाई? माना गाना है इसे गला करवाना है, तो आपका गाना चला गया भाई, मॉडल यही लेनी है भाई, ले ले मॉडल से गवा ले फिर, या किसी और से गवा ले, या राइटर भी कह देगा भाई किसी और से लिखवा ले। फिर क्या लग गया न्यू भाई, कल्ली मॉडल गाना चला इसका है या भाई कल्ला चना ने कदे पहाड़ नहीं फोड़ा, ठीक है। और एकला आदमी कुछ नहीं कर सकता। पूरी टीम वर्क होती है तभी एक प्रोजेक्ट तैयार होता है। एक आदमी क्या कर लेगा भाई? बहुत बढ़िया बात कही आपने। देखो इसमें एक बात है, अगर मैं भी गाने मैंने भी लिखे स्टार्टिंग दौर में। मैंने बागड़ की छोरी जो मेरा हिट गाना हुआ था, मेरा खुद का लिखा हुआ है। लेकिन प्रहलाद फागड़ा जी जिस दिन से मेरे से मिले उसके बाद मैंने एक बार भी कलम नहीं उठाई, क्योंकि मेरे को दिख रहा था भाई तेरे से बहुत अच्छा लिखने वाला तेरे पास है, तो तेरे को ज़रूरत क्या है लिखने की? सही बात थी। तो पूरी टीम का काम होता है वो भाई, लेखक से शुरू होके उसके बाद म्यूजिक डायरेक्टर, उसके बाद फिर सिंगर, उसके बाद फिर भाई वीडियो का काम शुरू होता है। वीडियो में भी बहुत सारे लोगों का काम होता है। एक फीमेल मॉडल, मेल मॉडल, मेकअप आर्टिस्ट और प्रोडक्शन की पूरी टीम है जिसके अंदर लाइट मैन से लेके स्पॉट बॉय से लेके डायरेक्टर, डीओपी, एडिटर, बहुत सारे लोग उसके अंदर काम करते हैं। पानी पिलाना तक का मैं शामिल हो गया इसमें, तो पानी पिलाना, रोटी खिलाना, सारे हो गए मैं शामिल। भाई इन लोगों को सुंदर दिखाने के लिए मेकअप आर्टिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है और उसका धन्यवाद करना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, प्यार प्रेम तरह सारी टीम का उतना ही रोल है जितना आपका है। ठीक है, पूरी टीम उसमें काम करती है, कोई एक आदमी कुछ नहीं करता। और पूरी पब्लिक को पता है, आजकल तो सब वीडियो बना के डाल रहे हैं उस पर, सोशल मीडिया पे बहुत सारे भाई शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। तो हर बंदे को पता है आजकल तो हर कोई आर्टिस्ट है। आज आप लोग अकेले आर्टिस्ट नहीं हो, हर कोई आर्टिस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी प्रांजल भी शॉर्ट वीडियो से ही आई लाइन में। इसे टिकटॉक पे किसी का गाना उठाया ऐसे उस पर डांस करके इसने अपने फॉलोअर जोड़े हैं। वो भी तो किसी का गाना था। सही बात आपकी बिल्कुल। तो आप क्यों भूल जाते हो कि आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी राइटर का, किसी न किसी सिंगर का सहारा लिया है। मतलब कुल मिलाकर इंसान ने कदे भी अपनी औकात नहीं बोलनी चाहिए, वह करता स्टार्टिंग करी है तो किस दौर तक गुजरा है। भाई साहब, हमने रागनी जो गाते थे हमारे से सीनियर, उनको सुन सुन के हमने सीखा है।
आज भी वो कहीं स्टेज पे मिल जाते हैं या कहीं वैसे किसी मीटिंग में मिल जाते हैं तो हमारा हाथ उनके पैरों पे जाता है। बिल्कुल हम ये अकड़ नहीं दिखाते कि आपसे ज़्यादा हम चल रहे हैं, सही। हमने नहीं दिखाई आज तक अकड़। चाहे उसमें राजेंद्र खरकिया जी हैं, चाहे उसमें कोई भी है, रागनी सिंगर कोई भी मिलता है जो पुराने हैं हमसे ज़्यादा, जिनकी रागनियाँ हमने सीखी है, रणवीर बड़वासनिया जी हैं, बाली शर्मा जी हैं, जो भी मिलते हैं सबके हम पैरों का हाथ लगाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं उनका, क्योंकि हमारे से पहले हरियाणा वो था, अब हरियाणा ये है। सही बात है। पॉप लाइन का तो प्यार प्रेम से रहना चाहिए सबको, अपने से सीनियर की इज्जत करो, क्योंकि देखो आपके घर के संस्कार झलकते हैं इससे। अगर आपने अपने माँ बाप की, बड़े भाई की जो अगर रिस्पेक्ट करी है घर में, तो आप सीनियर आर्टिस्ट की या जूनियर आर्टिस्ट का को प्यार दोगे, सीनियर आर्टिस्ट की इज्जत करोगे। घर में जैसे हम रहते हैं ना, वही संस्कार हमारे दिखते हैं आके बाहर। हाँ, फिर तो वही बात है। एक तो अब विनम्रों का बात करा किस होता है, अरे एक पैड का बोलना फर्क तो दोनों में हो गया। एक तो अब राम तो बात कर भाई, राम तो अपनी बात बोल रहा, अरे एक चौड़ा का बोल रहा है भाई। चौड़ा होके बोलोगे तो अगला भी तो हो सकता है आपसे ज़्यादा चौड़ा हो जाए। तो विनम्र रहने में ही बढ़िया काम है, झगड़ा नहीं करना चाहिए कभी भी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद फौज साहब आपका, दो टाइम कर दिया आपने। नमस्कार जी। हाँ, तो बने रहियो भाई चैनल पे, देख दे रही आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।